हंस भी रही हैं, मजाक बना दिया आलोक मौर्य, पूरे भारत का मजाक बना दिया है। भारत का क्या, पुरुषों का मजाक बना दिया। मैं तो यही बोलूंगी, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि हर घर की कहानी अलग होती है। मौर्य पे निशाना बनाए हुए थे, अब क्या बोलिएगा उन लोगों को? शेम ऑन यू गाइस, बहुत बड़ा तमाचा अपने गालों पे मारा है भाई। कोई भी औरत इतनी बेवकूफ नहीं है कि अपनी शादी को ताक में रख के कुछ गलत काम करे। परिवार अगर या बचाना, फिर उनके जॉब पे था। परिवार अगर बचाना होता तो पहले ही बचा चुके होते। पत्नी के ऊपर कीचड़ उछालने से परिवार नहीं बचता है। अगर आलोक जी को सही में बदला लेना था, आप ज्योति मौर्य को नहीं पढ़ाकर खुद पढ़ लिख के दिखाइए। मेरा फिर 40 एग्जाम्पल आपने सेट किया, ये गलत एग्जाम्पल की जगह अगर वो अच्छा एग्जाम्पल सेट करते तो उनके लिए वाउच करने में कोई दिक्कत नहीं था। और जस्ट बिकॉज मैं एक महिला हूँ बोल के मैं ज्योति का क्या कहते सम्मान नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसा होता तब मैं सीमाएं दर का भी कर रही होती, लेकिन मैंने उनका समर्थन नहीं किया। मैं ज्योति का समर्थन इसलिए की क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक ये दिखाया गया कि ज्योति जो है एक रोबोट के साथ प्यार कर रही है। किसी ने उस आदमी का नाम नहीं बताया जिस आदमी के वजह से ज्योति की बदनामी, और वो है मनीष दुबे। मनीष दुबे के दिखाया गया कि एक दीवार है, तो अगर ज्योति एक दीवार के साथ प्यार कर रही है तो क्या गलत की है? क्योंकि भाई मनीष दुबे के बारे में तो आप लोगों ने किसी ने जरूरत ही नहीं की। यानी कि मीडिया का भी पुरुष प्रधान सोच देखने को मिला, 100% देखने को मिला। सॉरी टू से, एकदम देखने को मिला। मेरा फिर आलोक मौर्य का वो आंसू जो हाथ में पेपर लेके, एक लाल किताब लेके चीख चीख के कह रहा था कि मेरी बीवी ने हमें धोखा दिया है। वो अपनी एडीएम बीवी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, और उसके बाद से जब उनका वीडियो वायरल होता है तो भारत के तमाम लोग कहीं न कहीं ज्योति से ज़्यादा आलोक मौर्य के समर्थन में खड़े थे। आज हम जिस महिला से बात करने वाली हैं उनका नाम देवजानी मित्रा जी हैं। वो आरएलजीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। पिछली बार भी जब हमने उनका वीडियो लिया था इस मामले पे तो मिलियंस में व्यू गया था। उस वक्त इनका स्टैंड क्लियर था, उस वक्त यह ज्योति मौर्य के साथ खड़ी थी। अब तड़के खबर आती है कि रिटेन में आलोक मौर्य जी ने जितने भी आरोप ज्योति मौर्य पर लगाए थे, भ्रष्टाचार के आरोप, उन्होंने तमाम आरोप ऑन रिटेन वापस ले लिया। आखिर अब उन लोगों का क्या जिसने आलोक मौर्य की बात पे आके अपनी बीवियों की पढ़ाई छुड़वा दी? वह लोग जो दम भरते थे, आलोक मौर्य को अपना आइडल बना लिए थे, अब वो लोग क्या करें? ये तो मजाक बन गया ना। आप हंस भी रही हैं, मजाक बना दिया आलोक मौर्य, पूरे भारत का मजाक बना दिया है। भारत का क्या, पुरुषों का मजाक बना दिया। मैं तो यही बोलूंगी, मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि हर घर की कहानी अलग होती है। आलोक मौर्य, मैंने उस वक्त भी कहा था वो गलत थे, और मैंने कहा था समय आने पर देखिएगा वो बदल जाएंगे। और देखिए आज वो दिन सामने आ गया। क्योंकि भाई अगर उनको सोल्यूशन करना होता वो बिना मीडिया पे जाके घर की बातें सॉल्व करते। उनको अपनी बीवी को बदनाम करना था, उनके लिए कीचड़ उछालना था, उन्होंने उछाला। बात ये नहीं है कि ज्योति मौर्य जी कौन से पोस्ट में है, बात ये नहीं कि वो सरकारी नौकर हैं कि क्या है क्या नहीं है। बात है एक महिला के आत्मसम्मान का। और हमेशा से याद रखिएगा, इतिहास गवाह है कि औरत से जंग नहीं जीती जाती। हम लोग हमेशा मैंने सिखाते हैं कि भाई अगर एक आदमी और एक औरत की लड़ाई हो तो हमेशा औरत का साथ देना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे औरत को दो ही चीज़ चाहिए, मान सम्मान और प्यार। ज्योति मौर्य ये बोली भी थी बीच में कि आत्मसम्मान से हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, और मैं आज भी फिर कह रही हूँ कि जो कोई भी क्या कहते हैं, ज्योति की जगह कोई और भी महिला होती तो भी वो सबसे पहले अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती। क्योंकि अगर आपके पास आपका आत्मसम्मान ही नहीं है तो आपका चेहरा का क्या वैल्यू। तो बहुत दुख की बात है कि आलोक जी ये सब कांड क्यों किए भगवान जाने। अभी उन्होंने सॉरी बोला, बहुत अच्छा लगा देख के, लेकिन इसमें आपके वजह से बहुत सारी बहनों का घर, उनके हस्बैंड्स बोलिए या फिर उनके भाई बोलिए, उनके पढ़ाई लिखाई उनको हटा दिया गया। तो ये एक गलत एग्जाम्पल आपने सेट किया। ये गलत एग्जाम्पल की जगह अगर वो अच्छा एग्जाम्पल सेट करते तो उनके लिए वाउच करने में कोई दिक्कत नहीं था। और जस्ट बिकॉज मैं एक महिला हूँ बोल के मैं ज्योति का क्या कहते सम्मान नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसा होता तब मैं सीमाएं
इधर का भी कर रही होती, लेकिन मैंने उनका समर्थन नहीं किया। मैं ज्योति का समर्थन इसलिए की क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक ये दिखाया गया कि ज्योति जो है एक रोबोट के साथ प्यार कर रही है। किसी ने उस आदमी का नाम नहीं बताया जिस आदमी के वजह से ज्योति की बदनामी, और वो है मनीष दुबे। मनीष दुबे के दिखाया गया कि एक दीवार है, तो अगर ज्योति एक दीवार के साथ प्यार कर रही है तो क्या गलत की है? क्योंकि भाई मनीष दुबे के बारे में तो आप लोगों ने किसी ने जरूरत ही नहीं की। यानी कि मीडिया का भी पुरुष प्रधान सोच देखने को मिला, 100% देखने को मिला। सॉरी टू से, एकदम देखने को मिला। मेरा फिर वही सवाल है, अगर आप लोग ज्योति मौर्य के जगह अगर आप लोग मनीष दुबे को कटघरे में खड़ा करते तो किसी घर में किसी भी महिला का, पुरुष का ये हिम्मत ही नहीं होता। ना आलोक जैसा आदमी पैदा होगा, ना ज्योति मौर्य जैसा सोच किसी भी औरत के अंदर आएगा। तो ये पुरुष प्रधान सोच आदमी क्या कहते हैं, देखिए शरीर से आप आदमी है, उसमें आपका कोई क्या कहते हैं क्रेडिट नहीं है। भगवान ने आपको आदमी बनाया, मुझे औरत बनाया, लेकिन हम लोग अपने कर्मों से उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी कि आलोक जी आपने इतना बड़ा एक तमाशा बना के रख दिया, नेशन डिबेट बना दिया। अभी आपने प्यार से, दबाव से, किसी भी कारणवश आपको फाइनली केस वापस लेना पड़ा। इसमें ज्योति की जीत नहीं है, यहाँ पे जीत आत्मसम्मान की है। यानी कि महिलाओं की जीत है। नो, आत्मसम्मान की। मैं फिर बोल रही हूँ, इट्स अ विन ऑफ अ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ एवरी वुमन। ऐसा क्या कारण हुआ कि जो बंदा लगातार चीख पुकार के लाल डायरी हाथ में लेके, कागज हाथ में लेके, व्हाट्सएप चैट वायरल करने के बाद सडनली वो रिटर्न में वापस लेता? आखिर इस बीच क्या हुआ होगा, इसके बारे में? नथिंग हैज हैपेंड। मैं आपको बता रही हूँ, हम सबके दिमाग में एक छवि है, एक आदमी बहुत गरीब दिखने में हो, फटा कुर्ता पहन के झोला लेके जा रहा है और मीडिया में जाके बोल रहा है देखो मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी पत्नी इतना पैसा कमाती है और मुझे धोखा दी। तो लोगों में इंटरेस्ट आता है, लेकिन कहानी कुछ दूसरी भी हो सकती है। उस औरत की भी कहानी सुननी चाहिए थी, लेकिन किसी ने, और मैंने क्या कहा था कि ज्योति की सबसे बड़ी ताकत है कि वो चुप है, उसने सफाई नहीं दी। ज्योति मौर्य का भी तो वीडियो वायरल हुआ अपनी सास के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही। वो आपने वन साइडेड स्टोरी देखा, आपने दूसरा साइड का स्टोरी कैसे क्यों नहीं देखा? आप मुझे बताइए, कोई औरत इतनी पागल तो नहीं है कि अपनी सास के साथ मिसबिहेव करेगा? व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी? अगर इतना ही बुरी थी ज्योति मौर्य, अभी उन्होंने केस क्यों वापस लिया? जस्ट बिकॉज उनकी पत्नी एसडीएम है? नो, कहीं ना कहीं आलोक जी को पता है एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलने वाला। भाई उनको एक पब्लिसिटी चाहिए था। मेरा फिर सवाल है आलोक जी से कि आपको अगर अपनी पत्नी से सही में बदला लेना हो सकता है परिवार बचाने के लिए वो केस वापस ले लिया, या फिर उनके जॉब पे था। परिवार अगर बचाना होता तो पहले ही बचा चुके होते। पत्नी के ऊपर कीचड़ उछालने से परिवार नहीं बचता है। अगर आलोक जी को सही में बदला लेना था, आप ज्योति मौर्य को नहीं पढ़ाकर खुद पढ़ लिख के दिखाइए। मेरा फिर चैलेंज है, आप आम आदमी, कॉमन आदमी बन के रहिए, वेरी गुड, लेकिन आप पढ़ाई करके दिखाइए। मेरा चैलेंज वही है। उन लोगों को क्या बोलिएगा जो लोग आलोक मौर्य का समर्थन कर रहे थे, लगातार ज्योति मौर्य पे निशाना बनाए हुए थे, अब क्या बोलिएगा उन लोगों को? शेम ऑन यू गाइस, बहुत बड़ा तमाचा अपने गालों पे मारा है। भाई कोई भी औरत इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी शादी को ताक में रख के कुछ गलत काम करे। हमेशा सिक्के का दो पहलू को समझना सीखे। आज भी भारतीय नारी उसी दायरे में रह के सारा काम करती है, लेकिन अगर हमें डेयर करोगे, हमें अगर चेतावनी दोगे तो हम तो चुप नहीं रहेंगे, हम भी जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल देंगे। क्यों चुप रहेंगे भाई? एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन नहीं होगा, एक्शन का भी सुपर एक्शन होगा। रिएक्शन हम नहीं देते हैं, हम लोग एक्शन के बदले एक्शन ही देंगे। आपको एक्शन चाहिए ना, तो ज्योति ने एक्शन दिया और उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ? आलोक को माफी मांगना, फुल स्टॉप लग गया। अब वही तो, ये शुरू से ही होना था। नेशनल डिबेट बना के आपने हर औरत का चीरहरण किया, ज्योति को सपोर्ट किया बोल के लोगों ने मेरी भी चरित्र का हनन किया। आई डोंट केयर अबाउट इट। इसलिए मैं केयर नहीं की क्योंकि जो लोग मेरे खिलाफ बोले उनकी सोच भी वही आलोक जैसा ही है। खुद करो तो सही, और एक औरत अगर अपनी सीमा लांगे तो गलत। पता करो, अगर कोई औरत कोई अपना सीमा लांगे तो फाइंड आउट वो क्यों कर रहा है, क्योंकि औरत में सहन शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। कहा जाता है कि मछली का प्राण और एक औरत का प्राण सबसे लास्ट में जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि औरत को कहा जाता है, बंगाली में कहा जाता है औरत को कोई माछ का प्राण। कोई माछ एक माछ होता है जिसको आप पानी से निकाल दीजिए, 4-5 घंटे वो जिंदा रहती है, तो औरत का प्राण वही है। तो हम लोगों को एंड तक आप पेशेंस में खेलेंगे, लेकिन डेयर करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू। इनका साफ तौर पे कहना था कि हम पिछले बार भी बोले थे कि कहीं न कहीं ज्योति मौर्य सही है, और सबसे बड़ा ज्योति मौर्य का जो ताकत था
उनका चुप रहना। अंततोगत्वा वही हुआ जो वह पिछले बार भी बोली थी। आलोक मौर्य ने अपना केस वापस ले लिया। उन्होंने लिखित रूप में, रिटेन में, उन्होंने जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थी अपनी पत्नी एडीएम पे, उन्होंने सारे आरोप वापस ले लिए। अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें, क्या उन पुरुषों का क्या जो आलोक मौर्य का समर्थन करते थे, आलोक मौर्य के चक्कर में जिन्होंने अपनी पत्नियों को घर बुला लिया था इंस्टीट्यूट से, अब वो क्या करेंगे? क्या उनके पास जवाब है? क्या उनकी पत्नियां भी अब उनसे सवाल करेगी कि जिनके दम पर तुमने मुझे घर बैठा दिया, उसने तो लास्ट में अपनी पत्नी का समर्थन कर दिया, अब तुम क्या करोगे? ये सवाल है। इस सवाल के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।